आकाश भाई जैसे युवा रुड़की से जाकर पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर कर वापस रुड़की के युवाओं के लिए सोच रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को तो रुड़की वासियों ने ही बनाया है, तो आप इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? इनके बारे में सोचिए, एक स्टेडियम दीजिए रुड़की को, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट्स है जो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए? मैम सही में मैम हमें एक स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है जिससे प्लेयर निकल सकें। वो एक फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास कोचेज़ वैसे नहीं है लेवल 1 लेवल 2 के जो कि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमें प्लेयर्स निकाल सकें। तो ये सब थोड़ी हमें खामियां हैं जो मैंने भैया से भी बात करी है, भैया ने भी मुझे कहा है कि हम करेंगे। मैम इसके लिए ना जनप्रतिनिधियों को मेहनत करनी पड़ेगी, ये घर बैठे बैठे नहीं आएंगी कि आपके सपने में रात को कोई प्रकट हुए देवता और उन्होंने बता दिया कि यहाँ ज़मीन है, ऐसे काम नहीं होगा। आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा निगम के पास कहाँ का ज़मीन है, निगम के पास सालियर में ज़मीन पड़ी है, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी मंशा होगी। सबसे पहले अपने अंदर एक मंशा लेके आइए कि आपको रुड़की के बच्चों के लिए, रुड़की की महिलाओं के लिए खेल के संबंधी कुछ करना है, तभी ये कार्य हो पाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि रोहित भैया को भी लाऊँ, अच्छे और प्लेयर्स लाऊँ यहाँ पर। बस उसके लिए हमें एक भैया को बोला है कि एक स्टेडियम अच्छा हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो तो मैम प्लेयर आते हैं, क्योंकि प्लेयर वो भी मैम ग्राउंड लेवल से ही ऊपर गए, उनको भी पता है कि स्ट्रगल क्या होता है। आपको कहा जाता है कि आप कोई जमीन चिन्हित करके दे दीजिए, तो आप बता मेरे को आप मुझे जनप्रतिनिधि थोड़ी पावर दें और एसडीएम और डीएम साहब का मुझे थोड़ा सा वहाँ तक अप्रोच करने का मौका दीजिए। 1 महीने के अंदर मैं ज़मीन चिन्हित करके दे दूँगा। 1 महीने के अंदर बिल्कुल। प्लेयर निकले और अच्छा खेले, क्योंकि मैं भी यहाँ से निकला हूँ, जब मैं निकल सकता हूँ तो बाकी भी निकल सकते हैं। खेल में यहाँ पर निकलेगा तो उसके लिए कुछ स्पेशल आप सोचेंगे, करेंगे? आई थिंक देहरादून के एक प्लेयर थे जिन्होंने अभी फर्स्ट मैच में 100 किया है, तो मैंने उनसे बात करी है और वो आई थिंक वो लेदर भी खेलते हैं, लेदर बॉल से भी खेलते हैं। तो मैंने उनसे बात की कहाँ आप खेलते हो, तो अगर उनको मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी पूरे देहरादून उत्तराखंड में तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। 2027 का जो इलेक्शन है उससे पहले स्टेडियम बन जाएगा या ऐसे ही रहेगा? क्योंकि बहुत बार घोषणाएं हो चुकी हैं, बहुत बार बजट भी पास हो चुका है। बजट टेंडर हो चुका है, मेरे ख्याल 2 करोड़ 32 लाख का हो चुका है, पर 2 करोड़ 32 लाख में मुझे तो लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट वहाँ होने वाला है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम रुड़की के मोहनपुरा में हैं, जहां पर ढंडेरा सुपर कप का आयोजन किया जा रहा है और आयोजक हैं आकाश मधवाल जी। आकाश मधवाल वो नाम जिन्होंने अपनी तेज़ तर्रार बॉलिंग से रुड़की उत्तराखंड का नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम जिसका रोशन किया है। और आज यहाँ पर चैरब जैन जी भी पहुँचे हैं यहाँ पर, जो लगातार रुड़की में युवाओं के बीच अपनी ख्याति बनाते आ रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज जैसे आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ये ढंडेरा सुपर कप का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, पहले तो ये बताइए कि जैसे लगातार हम देख रहे हैं रुड़की में भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को लेकर चीज़ें आगे देखी जा रही है, बढ़ रही है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल मैम, मैं हर बार हर इंटरव्यू में ये बात ज़रूर कहता हूँ। इस बात से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, उन्हीं की सरकार है कोई, लेकिन झूठ बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। स्पोर्ट्स के नाम पे यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं शुरू से कहता हूँ नेहरू स्टेडियम को स्टेडियम मत कहिए, उसे एक मैदान कहिए, वहाँ शादियाँ होने दीजिए, जागरण होने दीजिए। वो इट इज़ नॉट फिट टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ नॉट फिट टू प्ले एनी स्पोर्ट। वहाँ पे खिलाड़ी इंजर्ड होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और आज जिस मैदान पे आकाश भाई ने इतनी मेहनत करी है, जहाँ पे हम ग्राउंड ये मैदान करा रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन, वो भी आप देखिएगा उनकी मेहनत से इतना बन पाया है। बट सरकारों का ये दायित्व बनता है कि खिलाड़ियों को मौका मिले, उन्हें सुविधाएं मिलें। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि आकाश भाई जैसे युवा रुड़की से जाकर पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर कर वापस रुड़की के युवाओं के लिए सोच रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को तो रुड़की वासियों ने ही बनाया है, तो आप इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? इनके बारे में सोचिए, एक स्टेडियम दीजिए रुड़की को, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, उस टैलेंट को थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो रुड़की का नाम आकाश भाई जैसे और लड़के यहाँ से निकलेंगे और पूरे वर्ल्ड में जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत अच्छा पैशन रखते हैं और बहुत अच्छा खेलते भी हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अधिकारियों से और आगे जनप्रतिनिधियों से, तो एक बार बात ये भी सुनने में आई थी, जैसे नेहरू स्टेडियम की बात आई थी, तो उन्होंने कहा था कि नेहरू स्टेडियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर रुड़की शहर की पूरी पॉपुलेशन एक साथ गैदर हो जाती है, और कोई ऐसी जगह जब हमें मिल जाएगी रुड़की शहर में तब स्टेडियम, प्रॉपरली स्टेडियम वहाँ पर बन जाएगा। तो आपकी नज़र में ऐसा कोई है? मैम इसके लिए
ना जनप्रतिनिधियों को मेहनत करनी पड़ेगी। ये घर बैठे बैठे नहीं आएंगी कि आपके सपने में रात को कोई प्रकट हुए देवता और उन्होंने बता दिया कि यहाँ ज़मीन है। ऐसे काम नहीं होगा। आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा निगम के पास कहाँ का ज़मीन है, निगम के पास सालियर में ज़मीन पड़ी है। इसके बाद निगम के अलावा विभिन्न डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट की ज़मीन कहाँ पे पड़ी है। एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू वो डिपार्टमेंट को ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी, आपको सरकारों को उस पर फिर ग्राउंड बनाना पड़ेगा। सो इट इज़ एन एफर्ट टेकिंग थिंग। आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी मंशा होगी। सबसे पहले अपने अंदर एक मंशा लेके आइए कि आपको रुड़की के बच्चों के लिए, रुड़की की महिलाओं के लिए खेल के संबंधी कुछ करना है, तभी ये कार्य हो पाएगा। सर कई कई ज़मीन ऐसी हैं जैसे आपने बताया वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, मतलब कुछ तो लोगों ने भी किया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे बीच में आते हैं जिनका डायरेक्ट संबंध ऊपर होता है, उन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है। तो उन लोगों से कैसे ज़मीनें खाली कराई जाएगी? हम अतिक्रमण भारत के संविधान के तहत, भारत के कानून के तहत खाली कराई जाएगी। इसमें पुलिस प्रशासन किस लिए है? इसीलिए तो है। आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए, पुलिस प्रशासन के सहयोग लीजिए, और जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रखा है, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो रखा है, किसी भी व्यक्ति द्वारा करा गया है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उस अतिक्रमण से सरकारी ज़मीनों को खाली कराइए, उन ज़मीनों का रखरखाव कराइए, और ये एक प्लानिंग करिए कि वो ज़मीनों अब हमारे रुड़की के युवा युवतियों के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सर क्या लगता है, नेहरू स्टेडियम 2027 का जो इलेक्शन है उससे पहले स्टेडियम बन जाएगा या ऐसे ही रहेगा? क्योंकि बहुत बार घोषणाएं हो चुकी हैं, बहुत बार बजट भी पास हो चुका है। बजट टेंडर हो चुका है, मेरे ख्याल 2 करोड़ 32 लाख का हो चुका है, पर 2 करोड़ 32 लाख में मुझे तो लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट वहाँ होने वाला है। और वो एक ऐसी जगह बन चुकी है ना, जहाँ पे आपने खुद ही बोला कि शहर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, उसे सेक्लूडेड आप कर नहीं सकते। जब तक उसे सेक्लूडेड नहीं करेंगे, बच्चों के वैसे मूवमेंट रहेगा, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं और ज़मीन चिन्हित करनी ही पड़ेगी। तो मेरा मानना यह है कि ज़मीन जल्द से जल्द चिन्हित करी जाए, और जितना भी आप पैसा लगना है, टैक्स पेयर का जो पैसा लगना है, वो नई जगह पे लगाया जाए। अगर आपको ये मौका मिलता है, मतलब आपको कहा जाता है कि आप कोई ज़मीन चिन्हित करके दे दीजिए, तो आप बता मेरे को आप मुझे जनप्रतिनिधि थोड़ी पावर दें, और एसडीएम और डीएम साहब का मुझे थोड़ा सा वहाँ तक अप्रोच करने का मौका दीजिए। 1 महीने के अंदर मैं ज़मीन चिन्हित करके दे दूँगा। 1 महीने के अंदर? बिल्कुल। अच्छा, आज ही काम मेरा नहीं है। देखिए, मेरे को एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट लेटर पे तो करना है। एसडीएम साहब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे, वहाँ से हमारे पास आ जाएगा किसके पास कितनी लैंड है। उस लैंड का सर्वे मैंने कराना होगा पर्सनल लेवल पे, वो मैं करा दूंगा सर्वे कि हाँ दिस लैंड कैन बी इज फिट टू बी अ स्टेडियम। उस पर सरकार अपना काम करे। मंशा चाहिए मैम, काम सब होते हैं, मंशा चाहिए करने की। आज जो ये यहाँ पर ये ढंढेरा सुपर कप का आयोजन हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहें? मैं इसमें आकाश भाई को बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात है मैम, आकाश भाई जैसा वर्ल्ड रेनॉन्ड क्रिकेटर, रुड़की की धरती से निकला वर्ल्ड रेनॉन्ड क्रिकेटर, वापस यहाँ रुड़की आता है ताकि यहाँ से और टैलेंट निकाल पाए। तो इनको साधुवाद, इनको बहुत बहुत सलाम कि इन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी। इसकी 10% सोच भी अगर रुड़की के नेता और जनप्रतिनिधि अपने अंदर ले आए तो रुड़की का उद्धार हो जाएगा। तो आकाश भाई को एक रोल मॉडल मानते हुए हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी शहर के लिए कुछ करें। थैंक यू सर। अब आकाश जी से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे और ये भी बताएंगे कि पूरी रुड़की की जनता और पूरा उत्तराखंड आप पे बहुत गर्व करते हैं। और ये जो आज ढंढेरा सुपर कप का आयोजन आपने यहाँ पर किया है, तो क्या आइडिया कैसे आया कि आपको वापस आके ये करना था? मैम एक्चुअली मैं खेलता ही टेनिस क्रिकेट था, तो मैं जब से आया हूँ खेल के, अपना IPL खेल के आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा है, कहीं पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने अपने टीम से पूछा, जो मेरे मैनेजमेंट, जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने सबसे पूछा, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि आकाश भाई करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर भैया से बात करी, भैया ने भी अप्रूवल दिया कि हाँ मैं आपके साथ आ जाऊँगा। तो ऐसे ही जितने मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जितने मेरे मैनेजमेंट के लोग हैं, सब ने मेरे साथ जुड़े और हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। मैम ये एक सोच है कि प्लेयर निकले और अच्छा खेले, क्योंकि मैं भी यहाँ से निकला हूँ। जब मैं निकल सकता हूँ तो बाकी भी निकल सकते हैं। ये सोच है मेरे में भी कि जैसे मैं खेल रहा हूँ तो और भी खेल सकते हैं। वो एक होता है ना कि सबके अंदर ये होता है कि अच्छी कोचिंग चाहिए, अच्छा वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास एक पैशन होना चाहिए, लगन, हार्ड वर्क करनी चाहिए और आप कर सकते हो। तो वही एक सोच है, वही सोच के साथ मैं भी कुछ प्लेयर लेना चाहता हूँ कि कोई ऊपर जाए और कहे कि हाँ कभी आकाश भाई ने भी कुछ बताया था, मोटिवेट हुए थे मुझसे। बस यही एक सोच है मेरी। अच्छा, जैसे यहाँ पर आज कहाँ से टीम्स यहाँ पर आई हैं, कितनी टीम्स आई हैं? मैम हमारे पास 16 टीम है, जो कि हम 2 टीम हमारी देहरादून से, एक बिजनौर से है, फिर हमारी हरिद्वार से भी टीम है, लक्सर की टीम है, कलियर की टीम है। मतलब क्षेत्र के आसपास सब जगह से टीम आ रखी है हमारे पास। हमारे पास 16 टीम है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है एक जो हम करा रहे हैं, और सब लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो जो एनर्जी है, जो लोग इतने अच्छे से यहाँ पर आए हैं, सब देख भी बहुत अच्छे रहे, जितने भी ऑडियंस है बहुत अच्छा है।
तो सबका थैंक यू है कि सब आए और सब सपोर्ट कर रहे हैं मैम। सर यहाँ पर जो इस मैच के बाद जो ऐसा लगता है कि मतलब वैसे तो सब में प्रतिभा है जो यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खेल में यहाँ पर निकलेगा तो उसके लिए कुछ स्पेशल आप सोचेंगे, करेंगे? मैम ये सब मैच लाइव चल रहे हैं, तो मैम जब लाइव चल रहे हैं तो लोग देख ही रहे हैं जो भी टैलेंट हो रहा है। बाकी जो भी होगा तो मैं अभी एक आई थिंक देहरादून के एक प्लेयर थे जिन्होंने अभी फर्स्ट मैच में 100 किया है, तो मैंने उनसे बात करी है और वो आई थिंक वो लेदर भी खेलते हैं, लेदर बॉल से भी खेलते हैं। तो मैंने उनसे बात की कहाँ कहाँ आप खेलते हो, तो अगर उनको मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी पूरे देहरादून उत्तराखंड में तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। प्राइजेस की क्या बात है अभी, मतलब कितना कितना प्राइस रखा गया है? मैम प्राइस तो एक छोटा है कि लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। हमने विनर के लिए 1,21,000 रखा है और रनर अप के लिए 51,000 रखा है। ये तो एक छोटा है कि सब मोटिवेट होंगे तो मतलब अमाउंट देख के खेलते हैं, प्राइज़ के लिए खेल लेते हैं थोड़े बहुत प्लेयर। ये बस एक छोटी सी एक पहल है मैम। तो ये फंड किसी और के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू हेल्प आउट मिला है या आप अपने ही तरफ से ये कर रहे हैं? मैम बस हम फ्रेंड्स लोग हैं, मैनेजमेंट है, भैया हैं, बस इन्हीं से होता है, ऐसा यही है मैम। अच्छा सर, ये बताइए कि आप रुड़की शहर से ही हैं, आपने बहुत लंबी जर्नी तय की है यहाँ से और लोगों ने आपको देखा भी है संघर्ष करते हुए, और आज आप दोबारा जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ फैसिलिटीज़ में चेंजेस नज़र आए हैं या क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए? मैम सही में मैम हमें एक स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है जिससे प्लेयर निकल सकें। वो एक फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास कोचेज़ वैसे नहीं है लेवल 1 लेवल 2 के, जो कि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमें प्लेयर्स निकाल सकें। तो ये सब थोड़ी हमें खामियां हैं जो मैंने भैया से भी बात करी है, भैया ने भी मुझे कहा है कि हम करेंगे। हम भैया के साथ सपोर्ट में हैं, फिर भैया हमें सपोर्ट करेंगे। 110% मैंने भैया के साथ यही सोचा है कि मैं भैया के साथ जुड़ के रहूँगा। जो भी चीज़ भैया की मतलब कोई भी दिक्कत हो तो भैया मुझसे बोल सकते हैं और मैं भैया को एकदम क्लियर होके बोल सकता हूँ कि भैया ये सब चीज़ें हैं। बस ऐसे ही सपोर्ट मुझे बाकियों से भी चाहिए कि मैं कर सकूँ। सर रुड़की में अगर हम बात करें और क्रिकेट का नाम लें तो दो नाम सबसे ज़्यादा आते हैं, एक आपका नाम आता है, एक ऋषभ पंत का नाम आता है, और दोनों ही आप आसपास रहते हैं और बहुत टाइम से आप साथ भी रहे हैं। तो कभी फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई टूर्नामेंट आप कराएं जब स्टेडियम अच्छा यहाँ बन जाए और आप दोनों को एक साथ देखने का रुड़की में मौका मिले? यस मैम, होगा मैम, ज़रूर होगा मैम। ऋषभ भाई और भी प्लेयर आएंगे, रोहित भैया भी, मैं कोशिश करूँगा कि रोहित भैया को भी लाऊँ, अच्छे और प्लेयर्स लाऊँ यहाँ पर। बस उसके लिए हमें एक भैया को बोला है कि एक स्टेडियम अच्छा हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो तो मैम प्लेयर आते हैं, क्योंकि प्लेयर वो भी मैम ग्राउंड लेवल से ही ऊपर गए, उनको भी पता है कि स्ट्रगल क्या होता है। तो मैंने जैसे उनके साथ रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ तो वो भी कहते हैं हाँ कि हम भी क्रिकेट को वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आगे अगर हमें फैसिलिटीज़ हुई तो हम ज़रूर प्लेयर्स लाएंगे यहाँ पे। सर मैं एक सवाल आपसे एक और करना चाहूँगी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं, बात आपसे राजनीति की करूँगी क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। लगातार मान लीजिए यूजीसी का मैटर था और अब उत्तराखंड में हम माने तो मोहम्मद दीपक का ज़्यादा मैटर हो रहा है। तो कब तक ऐसा रहेगा कि देश की प्रदेश की राजनीति सिर्फ जातिगत या धर्म के हिसाब से चलती रहेगी और जो एक्चुअल मुद्दे हैं ग्राउंड पे, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात नहीं होती है, उस पर कब एक्चुअल में काम किया जाएगा? ये मैम तब होगा जब हम वोट देने वाले जो हम आम नागरिक हैं, जब हम जागरूक हो जाएंगे, जब हम सरकारों से रोज़गार पे बात करेंगे, जब हम हिंदू मुस्लिम को हम अपने दिमागों से साइड कर देंगे, जब हम जाति का जो भेदभाव है उसको अपने दिमागों से साइड कर देंगे, हम सरकारों पे केवल रोज़गार को लेकर, जीडीपी को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर इस पर बातें करेंगे, तभी सरकारों का ध्यान भी इस पे जाएगा। अभी हम खुद ही सरकार हमारे को एक किसी मुद्दे पे भ्रमित करती हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोष हमारा है। हमें समझना होगा, हमें हमारे वोट की ताकत समझनी होगी। वोट उसको दीजिए जो आपके रोज़गार के मुद्दों पर, आपकी शिक्षा के मुद्दों पर काम करे, ना कि जो आपको विभाजन के मुद्दों पर काम कर रहा है। मोहम्मद दीपक के केस को लेकर आप क्या कहेंगे? मोहम्मद दीपक भाई को बहुत बहुत सलाम। उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल पेश करी है, जो हमारे इस देश की गंगा जमुना संस्कृति है उसके लिए बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और उत्तराखंड के सभी युवाओं को उनको एक रोल मॉडल मानना चाहिए, उनको प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। और यदि कहीं आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कहीं पर भी भेदभाव होते देख रहे हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए, देश हित में अपनी आवाज़ उठाइए।
लेकिन सर, अब भाजपा से हैं और भाजपा के कई लोग, कई नेता इस एक्ट को बोल रहे हैं कि देवभूमि की छवि को धूमिल करने का ये कार्य किया गया है, और बजरंग दल का भी आपको पता मैम, है। इसमें मेरे को ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मेरा व्यक्तिगत सोच है, मैं मोहम्मद दीपक भाई के बिल्कुल साथ हूँ। उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। उन पे भी एक एफआईआर जरूर हो गई है, शासन प्रशासन को उन पे भी एक एफआईआर करनी पड़ती है, कुछ मजबूरियाँ रहती हैं, उन पे एफआईआर हुई है, पर उसमें जब चार्जशीट लगेंगी तो मुझे निरंतर विश्वास है कि वो बिल्कुल बेगुनाह पाए जाएंगे, और ऐसे युवाओं को हमें आगे बढ़ा प्रोत्साहन देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आपने देखा कि आज रुड़की के मोहनपुरा में ढंढेरा सुपर कप का आयोजन किया गया है। 4 दिन का ये सुपर कप रहने वाला है, और जीतने वाले टीम को 1,21,000 का इनाम और सेकंड रनर अप को 51,000 का इनाम विद ट्रॉफी मिलने वाली है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस न्यूज़ को लेकर, और रुड़की में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो स्पोर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी आप जो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।